हेलो। हेलो। नमस्कार अनमोल भाई। नमस्कार जी। मैंने आपसे बात की थी पहले भी। अच्छा, ठीक है। अ, तो भैया आपने जैसे मेरे को बताया था, मैंने फिर से वैसा अपना आपका पूरा टाइम टेबल फॉलो किया ना। कब से कर रहे हो? मेरे को काफी टाइम हो गया, मतलब अक्टूबर से कर रहा हूँ मैं, कुछ अक्टूबर की मिड से। अक्टूबर। अच्छा अच्छा, आपसे बात हुई है कई बार, मुझे लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो मैंने बताया था ना कि मेरे को मतलब स्टूल जो होते हैं हार्ड ही होते हैं। ठीक है। अभी कैसा है? भैया उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, मतलब आपने मैंने कहा था कि मेरा पेट साफ हो जाता है खुद ही, पर मैं ग्रीन जूस नहीं ले रहा था, फिर मैंने बंद कर दिया था थोड़े टाइम से। हम्म। ठीक। तो फ्रूट में भी जैसे मैं आपने मेरे को मैं पपीता नहीं लेता था, मैं बोलता था कि गर्मी होती है, फिर आपने कहा था तब भी थोड़े दिन ट्राई करके देखो। हम्म। ठीक। तो मैंने मतलब वही किया, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया मैंने फिर से वापिस, मतलब कोई ऐसी कोई गलती नहीं कर रहा था बार बार कि यहाँ कभी चावल खा रहा हूँ, गेहूँ खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। हम्म। ठीक है। लेकिन मेरी स्टूल मतलब सुबह मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आती नहीं है, जैसे मतलब सुबह मोशन नहीं बनता जाने का। अच्छा। मतलब जैसे उठूंगा ना, हम्म। एक गिलास पानी का पीते ही मतलब खुद से प्रेशर बन जाता है। तो पेट साफ हो जाता है आपका सुबह सुबह? हाँ जी। हाँ, बस प्रॉब्लम यही आ रही है कि स्टूल्स बहुत हार्ड होते हैं, मतलब जैसे उसको बाहर निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है बहुत। फिर अच्छा, उसी वजह से फीसर फिसर वो समस्या हाँ जी हो जाती है। हाँ जी हाँ जी, फिशर्स हो रहे हैं बाहर। मतलब ऐसा है कि होता ज्यादातर ऐसा है ना कि स्टार्टिंग का पार्ट हार्ड होता है, मतलब जो मैं शुरुआत में उधर जोर लगाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। मतलब अच्छा, एक बार ये फिर बताओ, थोड़ा सा। बाकी चीजें हाँ ठीक जी। है? गैस एसिडिटी वो सारी चीजें ठीक है? ये गैस भी बन रही है, गैस का भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैंने बताया था ना वो नीचे गैस नहीं बनती, ऊपर ही बनती है पेट में। ऊपर बन रहा है? अच्छा, वो अभी जारी है ना? हाँ, मतलब ये मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, जब से आपका देख रहा था, मैं काफी टाइम से आपसे कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो किया, जैसे सुबह आपने ग्रीन जूस फिर से रिपीट करने को कहा, मैंने लगातार किया, मतलब एक महीना अच्छा, होने को जब हो ही गया अच्छा ऑलमोस्ट। ये जब ग्रीन जूसेस जूसेस ही ले रहे थे उस समय क्या दिक्कत हुई? जब खाली ग्रीन जूस ले रहे थे, ऐसा भी मैंने बोला होगा पीछे, डेफिनेटली। हाँ, मतलब वो फास्टिंग में। हाँ, फास्टिंग या फिर जूस 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 आप ले रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैटर क्या है? हार्ड स्टूल ही मैटर है। मुझे गैस भी कम नहीं हो रही है बनना ना। हाँ जी, गैस भी बन रही है और हार्ड स्टूल, दो चीजें हैं। हाँ, एसिडिटी का तो इतना लगता नहीं है मुझे, क्योंकि पेट में जलन वगैरह तो बहुत ही कम होती है। अच्छा, नहीं अभी करंट क्या दिक्कत है वो बता दीजिए, करंटली क्या दिक्कत है? भैया यही है, बस गैस और हार्ट स्टूल्स प्रॉब्लम है बहुत। अच्छा अच्छा, पहले क्या दिक्कत थी वो भी थोड़ा कंपेयर करवा दीजिए, उसमें पहले क्या था अब क्या है? भैया पहले तो बहुत हालत खस्ता थी, मतलब वही था ना जो मैंने बताया था सब की, जैसे मतलब पेट में हाइपर एसिडिटी हो रखी थी बहुत ज्यादा, कुछ भी खाता था पेट जलता था। ठीक है, एसिडिटी आपका वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये कह सकते हैं? हाँ, हो चुका है, मतलब अगर ये है कि अगर कुछ गलत खा लो बाई चांस गलती से, तब तो हो जाता है कभी हाँ कभार। हाँ। लेकिन मैं खाता नहीं हूँ ऐसे कभी, जैसे कहीं बाहर जाना पड़ता है तो कभी कभार जाके, ऐसे किया नहीं है मैंने। अच्छा चलिए, ये तो एसिडिटी का तो हो गया मैटर। अच्छा, गैस हाँ का जी। बताइए, गैस पहले और अब में क्या है? मुझे गैस में फर्क नहीं पड़ रहा है, वो समझ भी नहीं आ रहा है किस वजह से हो रहा है ना, गलती मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे मतलब एच पाइलोरी था ना मुझे, तो जैसे गैस में पेट का फारा बनता था एकदम हम्म। से गैस जैसे मतलब बनती है, फिर हाँ, वो पास हो जाती है। वो अभी भी बन रहा है गैस वैसे ही? हाँ जी भैया, वो मतलब उसमें मेरे को फर्क नहीं लगता इतना, और ऐसा देखा है मैंने ज्यादातर ना सुबह के टाइम बनता है। सुबह बनता, शाम को तो नहीं बनता? 4 5 बजे 6 बजे इस दौरान? नहीं नहीं, सुबह के शाम के टाइम, क्योंकि मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ, जैसे मतलब मैं 2 ही टाइम खाता हूँ अभी भी ना। तो तो सुबह सुबह कितने बजे बनती है? आप उठते कब है और बनती कब है? मैं जैसे सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ ना। और ये गैस बनती कब है? गैस मतलब जैसे ही मैं एक बार बस पेट खाली हो गया मेरा, तो फिर उसके बनेगी? बाद, हाँ फिर उसके बाद मैं जैसे मतलब थोड़ी देर ठीक रहेगा, जैसे मैं थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह। हाँ। फिर उसके बाद से मैं कुछ जैसे पानी का ग्लास एक पी लूँ, या फिर जैसे जूस पी लेता हूँ मैं, जैसे जूस पिया मैंने कॉन्टिन्यूसली। हम्म। तो फिर उसके बाद बनना शुरू हो जाती है, मैं जैसे ग्रीन जूस पी लूँ, फिर उसके बाद गैस बनती रहेगी। फिर मैं मतलब सुबह के टाइम एक फ्रूट खा लेता हूँ, जैसे पपीता खा रहा था अभी थोड़े दिन से। हम्म।
तो मतलब जैसे पपीता खा के भी गैस बन रही थी, मतलब उसके बाद से ऐसी बनती रहती है, मतलब दिन तक थोड़ी थोड़ी करके। खाने के बाद बनती है, पहले नहीं। हाँ मतलब जैसे एक बार पेट खाली हो गया, मतलब ऐसा अंदर से भी लगता है कि मतलब कि पेट खाली हो गया है। अच्छा। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि थोड़ा रह गया ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ये ग्रीन जूस ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं या कोई फ्रूट ले रहे हैं, उसके बाद बनता है गैस? हाँ जी, ज्यादातर मैंने ऐसे देखा है, जैसे फ्रूट लेता हूँ तब बनती है, कोई भी फ्रूट ले लूँ, ऐसा नहीं है कि पपीते से बन रही है सिर्फ। अच्छा। अच्छा। और जैसे सैलेड लेता हूँ ना फिर लंच से पहले, लंच से खीरा पहले हो गया। सलाद लेते हैं आप? अच्छा। हाँ जी, तो खीरा गाजर वगैरह हो गया। क्या लेते हैं लंच में? लंच पे मैं मिलेट लेता हूँ, जैसे 2-2 दिन करके एक एक मिलेट लेता हूँ सारे। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? मिलेट मतलब लंच से पहले सैलेड हो गया, फिर लंच में मिलेट हो गए, फिर शाम के टाइम फिर से ग्रीन जूस लेता हूँ 4-5 बजे। अच्छा, ठीक है। लेकिन उस टाइम देखा है मैंने, उस टाइम नहीं बनती है। उस टाइम नहीं बनते, सब बनती सवेरे ही है। हाँ मतलब जैसे सुबह जाता हूँ ना पॉटी करने, उसके बाद से बनना शुरू होती है, मतलब ज्यादातर दिन के लंच तक रहती है। अच्छा, लंच तक रहती है। अच्छा, और बताइए रात में? रात में भी बहुत मतलब खाने के बाद थोड़ी सी बन जाती है, मतलब ऐसा दिक्कत नहीं देती इतनी। अच्छा, ये बताइए, अच्छा जब मिलेट आप ले लेते हैं उसके बाद गैस बनती है? तो उसके बाद नहीं बनती है, वो देखा है ना मैंने, जैसे मतलब लंच में खाता हूँ ना, हाँ। तो थोड़ी सी बनेगी, जैसे अभी इतना मेरे को पता है कि जल्दी फर्क तो पड़ता नहीं, हाँ। बनती है वो, तो वो थोड़ी सी बनेगी, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, मतलब बढ़िया नॉर्मल अपना, अच्छा भी लगता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये बताइए, शाम। हाँ जी। इसमें अगर हम मिलेट जो है 2 बार या 3 बार कर दें और ये सारी चीजें रॉ को हटा दें तो कैसा हम्म। रहेगा? क्योंकि यही एक चीज तो बचा है अब करने के लिए। हाँ भैया, मैंने ये भी बताया था ना, मेरे को भूख, ऐसा लगता है कि भूख नहीं होती है। अच्छा, भूख भी नहीं लगती है, इसलिए आप 3 बार नहीं वो खा पाएंगे। हाँ, वो मेरे को ना यही दिक्कत फंसती है, क्योंकि मैंने सोचा है कई बार कि मैं सुबह फ्रूट हटा के ये ट्राई कर लूँ, लेकिन फिर मेरे को सुबह के टाइम भूख ही नहीं होती, जैसे अंदर से मन नहीं करता है खाने। और अगर कुछ भी ना लें फिर, जैसे आप कह रहे फ्रूट ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, अगर इसको ना लें और सीधा मिलेट लें आप, हाँ पेट जी। साफ हो जाता है, सीधा मिलेट लीजिए दोपहर को तो तब भी यही होता है, मतलब गैस तो बनेगी सुबह के टाइम, चाहे कुछ लो चाहे नहीं। तो आप थोड़ा सा मिलेट डाली तो गैस को शांत करने दीजिए, ऐसा हम कर सुबह सकते के हैं। टाइम। हाँ, सवेरे ही। मिलेट तो बड़ा बड़ा हल्का होता है, भूख नहीं लगी है तो भी आप नहीं हाँ, ले लीजिए। ये बात तो सही है आपकी, ये हल्का होता है ना। हाँ, मतलब फिर ये जो रॉ डाइट में जो भी रॉ चीजें वो हटा के देखूं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा कीजिए। ठीक है, हमारा देखिए, हमारा मकसद है गैस, एसिडिटी और कब्जियत को पूरी तरह से खत्म करना। अब वो ये। जैसे मन हाँ जी। तैसे इन्हीं चीजों में रह के, मिलेट और रॉ में रह के हमें इसको करना है, ठीक है। हाँ जी। चाहे रॉ को पूरी तरह हमें हटाना ही क्यों ना पड़े। आज की तो डेट भैया में मेरा रॉ बहुत कम है, आप हाँ देखेंगे, जी। समझ रहे हैं ना। तो हाँ मैं जी। हाँ कोई जी। ऐसा कोई फिक्स फार्मूला थोड़ी लगा के चल रहा हूँ कि मुझे रॉ लेना ही लेना है। मेरा रॉ इस वक्त बहुत कम हो चुका है, ठीक रॉ है। तो देखा और जाए एक हिसाब से क्लीनिंग के लिए होता है हमारे। हाँ बिल्कुल, देखिए बॉडी, मैं अपनी बॉडी को ना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। अगर ये हाँ डिमांड जी। करता है तो मैं रॉ को बढ़ा भी देता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई एक फिक्स फार्मूला लेके बैठा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, हाँ जी। उस गैस को सॉल्व करने के लिए हमें अगर रॉ को पूरी तरह निकालना पड़े तो हम निकाल देंगे। अगर नहीं बात बन रही है तो डेफिनेटली आपको ऐसा करना चाहिए। और ये बाकी जो मैं बोलता हूँ स्टूल्स हार्ड होते हैं, इसका क्या किया जाए? स्टूल हार्ड हो रहा है, अ, अब इसका मैं क्या करूं, एक ही सॉल्यूशन बचा है, सारी चीजें हम ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी। घी ले चुके हैं ना आप? हाँ भैया, ये भी ले चुका हूँ। देखिए ये तो मतलब है, एक थोड़े दिन तो कंटिन्यूसली लिया देखने के लिए कि फर्क होगा देखो जी, कुछ। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, है वो अपोजिट और गलत, ठीक है, लेकिन हाँ जी। रास्ता कोई बचा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ दूध जो है वो स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, हाँ जी। मगर बात यह है कि दूध से एसिड बनती है। और हाँ अभी जी। हाँ आप जी। आप कितने महीने डाइट कर चुके हो? मेरे को नवंबर दिसंबर जनवरी मतलब 3 महीने हो चुके हैं। हाँ, ये टाइम पीरियड बहुत कम है और आप फिर वही
दूध लेंगे तो फिर वही गोल गोल घूमेंगे चक्कर हाँ भैया, चक्कर भी। यही डर लगता है मेरे को भी कि हाँ वापिस फिर से मतलब वही ना फंस जाऊं मैं जाके हाइपर हाँ। एसिडिटी में, वहां से बड़ी मुश्किल से निकला बड़ी हूँ। मुश्किल से निकले हो, वही साला बहुत खतरनाक चीज है हाइपर एसिडिटी, हाँ जी। वो झेला नहीं जाता। ठीक है। हाँ हार्ड स्टूल तो फिर भी चलो किसी तरह से आप निकालोगे, है ना, हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो क्या कर सकते हैं, अब किसी तरह इसको खींचिए आगे ले जाइए, साल 1.5 साल हो 2 साल हो तो उसके बाद जो है फिर आप इसके लिए वो चीज कर सकते हो। दूध स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। मैं खुद भैया स्वयं जो दूध है ना, मैं वैसे खुद। जो दूध है, हाँ जी। जैसे लस्सी वगैरह ले सकता हूँ? लस्सी भी वही काम करेगा, आप ले ट्राई करके देख लीजिए। खैर दूध से तो जैसे थोड़ा बेटर है ये तो, है दूध से थोड़ा बेटर, लेकिन एसिड तो जैसे करेगा ना ही। जो हम्म, मैं तो गांव का हूँ, यहाँ पे अपना दूध खुद का होता है हमारा, अच्छा। तो तब भी दिक्कत होगी? ऐसा कीजिए शाम को लेके देख लीजिए। ठीक है, हमारे तो पास मेरे को ऐसा रास्ता तो लगता है है ना, ही। देखिए। जैसे मैं पहले दूध पीता था ना, हम्म। तो मुझे लगता था ऐसा मेरा मतलब प्रेशर पड़ रहा है बहुत लीवर पे, जैसे मतलब अच्छा नहीं लगता था, पी के एकदम बॉडी बिल्कुल ढीली पड़ जाती। हाँ। जैसे एक होता है ना मिलेट खाते तो हमको पावर जैसी महसूस होती है कि हमने खाना खाया, कुछ हम्म। चुस्ती चुस्ती आ गई थोड़ी। हम्म। हाँ देखिए, वैसे मैं दूध। दूध तो पचाना आसान नहीं होता है, दूध हाँ पचाना जी। भारी है, डेफिनेटली आप हाँ, तो सही करें। और मेरा पहले ही मतलब बिल था, वो थोड़ा भी जाके थोड़ा कम हुआ है, वो भी कम नहीं हो रहा था कितने टाइम से। अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो देखिए जी, अब तो भाई। यही कर सकते हैं, एक तो ये गैस को हटाने के लिए हम मिलेट को, रॉ को पूरी तरह हटा के मिलेट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ और जी। बाकी हार्ड स्टूल का तो और कुछ समझ नहीं आ रहा कि और कुछ इसमें किया जा सकता है, ये सारी चीजें ट्राई जैसे करते हैं। कुछ लोगों से बात हुई है मेरी, मतलब जैसे जो इसी चीज से गुजरते हैं, हम्म। तो वो बोलते हैं कि आईबीएस है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें तो आप कुछ भी कर लो ये होता है, मतलब या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है बहुत। मैंने बोला कॉन्स्टिपेशन तो है नहीं मुझे, हम्म। अगर इस हिसाब से देखा जाए, हाँ। पेट साफ होता है। तो वो बोलते हैं अगर आपका स्टूल हार्ड है तो मतलब ये आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या तो डायरिया हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये सब और ये बकवास बोलते हैं बातें, कि आप सुनिए मेरी बात, ये सब बकवास हाँ जी। बातें हैं, समझ रहे हैं। हाँ और जी। हाँ ये जी। सब सही हो जाता है। जितनी भी समस्याएं हमारे पैदा होने के बाद हुई है, हमारी गलतियों से हुई है, वो सब हम हाँ, ये तो सुधार मैं सकते हैं। मानता हूँ। वो सब हाँ हम जी। सुधार सकते हैं, ये जान लीजिए। और हाँ एग्जाम्पल जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाँ मैं ठीक है। भाई मैं मानता हूँ खुद ये बात। हाँ, बस जो ये हमारी लाइफस्टाइल की गलती है, जो हम पहले हम अच्छे से जब मतलब जो स्कूल जाते थे तो हमारा हर एक चीज का टाइमिंग होता था। फिर अब हम धीरे धीरे बड़े होते गए, हमारा उठने का टाइम बिगड़ गया, खाने का टाइम बिगड़ गया, गलत चीजें खाने लग गए। एक बात बताइए, देखिए, एसिडिटी चली गई आपकी, गई एसिडिटी, हाँ जी। हुआ है ना, इसी से हुआ है। हाँ ये मैं, हाँ बिल्कुल हुआ है। तो एक चीज पॉजिटिव है ना, देखिए सामने रिजल्ट है, तो हाँ ये जी। क्यों नहीं होगा, ये भी होगा। कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, बात बस इतनी सी है ना। एक एक चीज हम भैया ट्राई एक बात और करते, बोल। एक एक चीज ट्राई हाँ जी। करते जाएंगे। अब जैसे अब एक चीज हमने यहाँ पे गैस को भगाने के लिए अब रॉ को हटा रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ जी। इससे अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और एक ना एक दिन तो हम उसे फाइंड आउट कर ही लेंगे, हाँ जी। है ना। ये एक बात और देखिए, मैंने जैसे कोई चूरन ले लेता हूँ ना, त्रिफला वगैरह, हाँ। पेट साफ करने के लिए, तब थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब स्टूल सॉफ्ट हो रहा है। त्रिफला चूरन फिर ले लीजिए, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। पर उसको फिर वो ही है ना, जब तक ले रहा हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर वापिस फिर से वैसा। अब ये कब तक लूंगा ये भी समझ नहीं नहीं आता। ऐसा नहीं है, देखिए ये तो जो त्रिफला चूर्ण है ये एक तरह से भोजन ही इसको समझ लीजिए, कौन सी कोई दवाई तो है नहीं, आप समझ रहे हाँ हैं। जी। हाँ जी। ये तो ये सारी शुद्ध चीजें हैं। एक और चीज आती है इसबगोल, उसको बोलते हैं, इसको आपने ट्राई किया, उसको लिया कभी इसबगोल। हाँ भैया एक बात, हाँ ये सब गोल मैं थोड़ा ट्राई किया था बीच में, पर इसका इतना रिजल्ट देखा नहीं, मैंने महसूस भी नहीं किया, क्योंकि 1-2 दिन ही लिया था मैंने शायद। हम्म। पर मैं जैसे मतलब पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा था ना, अच्छा तो उन्होंने मुझे दही और ये सब गोल लेने को कहा था। अच्छा। तो उस टाइम में थोड़ा रिजल्ट में थोड़ा फर्क देखा था, पर उस टाइम मेरे हाइपर एसिडिटी बहुत होती थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे। कॉन्स्टिपेशन मेरे को इतना मतलब हार्ड स्टूल्स पहले इतना ज्यादा नहीं होते थे कॉन्टिन्यूसली। हम्म। देखिए अब दूध की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिटी उभर जाएगा, बात इतनी सी है।
इसको तो हाँ बड़े ये जल्दी आराम से मैनेज किया जा सकता है, जो हार्ड स्टूल है इसको बड़े आसानी से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन बात हाँ यही मैंने है कि हाँ फिर जी। वो एसिडिटी उभार जाएगा और वो उसको संभालना बड़ा मुश्किल है, वो झेला नहीं जाता। हाँ उसको अभी मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि अच्छे से एसिडिटी खत्म हुई है। कभी कभी थोड़ा होता है ना, मतलब महसूस होता है बीच में, जैसे कोई चीज अगर हट के खा लो थोड़ी सी भी। नहीं होगा, 3 महीने में नहीं होगा, ये तो बहुत अच्छी हाँ मैं बात, मानता आपको हूँ ये बहुत बात। बेहतर रिजल्ट मिल चुका है, नहीं होगा, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरे को खुद जो है उसको पूरी तरह से खत्म करने में 5-7 महीने लगे थे और एकदम से पूरी तरह से बॉडी को फिट होने में 1.5-2 साल लगे थे, इतना समझ लीजिए। भैया हाँ ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दूध इतना ही आराम से नहीं पचता है। मेरे को इसको दूध तो मैंने काफी टाइम से बंद किया, मतलब आपकी डाइट लेने से पहले से काफी टाइम से बंद था वो। मतलब 1 साल तो होने को, 1 साल मतलब आज क्या है, जनवरी, मैंने पिछले मार्च अप्रैल से बंद किया है, मतलब चलिए ठीक है, अप्रैल से लेकिन बंद है। हम चीजें वहां से काउंट नहीं करेंगे ना, कि हम तो यहाँ हाँ से ये काउंट तो है। करेंगे जहाँ से आप डाइट शुरू किए हो। हाँ जी हाँ जी। हम काउंटिंग वहां से करेंगे, वहां से मानेंगे कि हाँ अब आपकी 1.5-2 साल की डाइट हो चुकी है, साल भर की डाइट हो चुकी मैं खुद सोचता हूँ, मैं जब भी गलती करता हूँ ना, मैं वापिस सोचता हूँ कि मेरी डाइट अब से आज से फिर से शुरू हो रही है। मैं है। ऐसा नहीं सोचता हूँ कभी मेरे को 3 महीने हो गए अब मेरे को स्टार्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोशिश पूरी करता हूँ। मेरा सोचना ये है ना, जैसे अब इतना भुगत चुके हैं हम, तो थोड़े टाइम हम अपना खुद का क्यों सिंपल खाना लेके अपने को पहले हील कर लें पूरी तरह। हाँ बिल्कुल, देखो देखो मैं खुद स्वयं, आप यूं कह सकते हैं कि मैंने 1.5-2 वर्षों की तपस्या की और आज की तारीख में मैं हर वो चीज जो एसिड बनाती हो, गैस बनाती हो, वो सारी चीजें मैं खा हाँ सकता हूँ और बॉडी उसको व्यवस्थित कर लेती है। दैट मीन्स बॉडी पूरी तरह स्ट्रांग हो चुकी है। हाँ मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आप चाय वगैरह पी रहे हैं। तो वो सारी चीजें बॉडी खुद व्यवस्थित कर लेता है, हालांकि ये सारी चीजें गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है, हाँ जी। लेकिन उदाहरण ये है कि शरीर इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो खुद उसको व्यवस्थित कर देता है, फिर एडजस्ट तो कर ऐसा ना देता है। भैया, एक बार बॉडी हील हो जाए, मतलब एक बार अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं ना, अभी तो हम इन्हीं चक्रों में फंसे, कभी पेट में, कभी कॉन्स्टिपेशन में, कभी गैस में। ये रहेगा, ये बात रहेगा। अब मैं खुद भी देखिए, अब ऐसा तो है नहीं मैं एक दिन में थोड़ी ना ठीक हुआ, टाइम हाँ लगा है ना। जी वो। और इस बात को हाँ मैं जानता था कि इसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, इस हाँ बात को जी मैं हाँ जी। जान गया था, इसीलिए पूरा इसको लंबा खींचा, आराम से रिलैक्स होके मैंने राइड को किया, मैंने कोई तभी मैं खाने देखता हूँ पीने की ना। जल्दबाजी नहीं की। हाँ अब आप खा रहे हैं तो आप मतलब ऐसा है, अब आप कॉन्टिन्यूसली खाएं ना खाएं, कम से कम अपने को एक पता है कि हमें ये वापस गलती रिपीट नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सारी जानकारियां हो हाँ गई हैं, बिल्कुल हर एक चीज, एक एक चीज मैं जान चुका हूँ, एक एक वैसे चीज। मैं कभी मतलब पहले कभी चाय नहीं पीता था, ऐसा मतलब थोड़ा बहुत बाहर का खा लेते थे कभी कभी, दूध भी कम ही पीता था, घर वाले भी चिल्लाते थे कि तू दूध नहीं पीता ऐसा। पर अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है जो बाहर का खाना, गलत टाइम का खाना, कभी नहीं खाना, कभी ये सब गलतियां मैंने की हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, देखो जी हमें पता नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी। आज वो सारी चीजें जान चुके हैं, आज वो हाँ सारी और चीजें वो। पता लग चुकी है, यहाँ हाँ तक कि मैं खुद ये बात कहता हूँ कि अगर वो ज्ञान मेरे दिमाग से मिटा दो तो मैं महीने 1.5 महीने में दोबारा से बीमार हो जाऊंगा। हाँ। आप समझ रहे हैं, अब इतनी हाँ सारी जी, अब गलतियां ऐसा हम है ना लोग भैया अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन आज हाँ वो जी। सारी चीजें जान चुका हूँ मैं कि भाई कौन सा दोष गुण बढ़े तो उस दौरान करना क्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना, ये सारी हाँ जी। चीजें जान चुके हैं, इसलिए। अब ऐसा है ना बिल्कुल, अब हमें पता है कि कब कौन सी चीज खानी चाहिए, अगर गलती कर रहे हैं तो उसको फिर, जैसे अगर एक पॉजिटिव चीज खा रहे हैं, नेगेटिव खा रहे हैं, तो पॉजिटिव भी साथ में डालनी पड़ेगी। अब ये सब हाँ पता है हमें। बिल्कुल पहले बिल्कुल। हम सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही खाते रहते थे, हमें पता ही नहीं था कुछ भी। आज तो और हमें। नेगेटिव को भी पॉजिटिव कैसे यूज करना है वो भी पता है। हाँ समझ रहे, एक उदाहरण हाँ जैसे कि सर्दियों में दूध जो है ठीक नहीं है, उसको उस नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने लिया है, सर्दियों में लिया है, हाँ जी। उसको पॉजिटिव तरीके से मैंने वैसे यूज किया है। जो अदरक हमारे और वो बुजुर्ग होते हैं ना, जो हमारे पुराने बूढ़े वगैरह होते हैं, वो तो बोलते हैं कि दूध अगर लेना है तो हल्दी या कुछ मतलब गुलकंद डाल के लो ताकि गर्मी ना करे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर गर्मियों में इसे लेना है, ठीक है, गर्मियों में तो खैर नहीं, मैं लास्ट ईयर सर्दियों में भी लिया था दूध, इस साल भी लिया हूँ, हाँ जी। ठीक है, और केवल सर्दियों में, मतलब अब मान के चलिए जो पीक पे सर्दियाँ होती महीने 1.5 महीने उसी दौरान, और वो भी उसमें अदरक और हल्दी डाल के, तो एक नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें हमें पता लग जाती हाँ भैया ये तो है, जो बोलते हैं। हैं ना भगवान किसी को ऐसे ही नहीं देता है,
दुख, वो उसका भी कोई कारण होता है पीछे कि वो समझे और अपने साथ जो जुड़े उनको भी सही करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया एक बात और पूछनी थी ना, जैसे मेरा स्टमक ना बहुत हार्ड हो गया, मैं जैसे बहुत मतलब टच करते हैं ना तो एकदम सख्त जैसा बिल्कुल बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो हाँ ये भी इसी की वजह से है ना? हाँ यही है बिल्कुल, हार्ड रहता है, हार्ड रहता है, आगे चल के धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे वो मैं आप अफारा बताते हैं ना, अपने अफारा खत्म कर लिया, वो खत्म नहीं हो रहा है मेरा। और ऐसे जैसे पेट को सिकुड़ता हूँ ना तो ऊपर नीचे जाता है, जैसे वो भी बताया था मैंने आपको ये पहले। गैस देखिए, ये जो है ना, ये जो आप कह हाँ रहे जी। हैं, इस पे तो मैं कई दफा मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें जो है बड़े ही हाँ पुरानी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि उस वक्त मतलब कि रिसेंट का जो अनुभव होता है ना, पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें स्टिफनेस करके एक नहीं वीडियो बनाया कि कैसे स्टिफनेस रहती जी। है, मतलब कि पेट के भीतर ऐसे लगता है कोई जकड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जकड़न। हाँ आपने, मैंने देखी है वो वीडियो। आपने कहा था कि आपने 7-8 दिन तक ग्रीन जूस लिए थे, मतलब एक तरह से फास्टिंग की थी। हाँ तो उसको मैंने वो भी करके देखा था। अच्छा हाँ, तो वही चीज आप भी कह रहे हैं कि वो स्टिफनेस, वो हार्डनेस, वो जकड़न है ना। हाँ जी। हम्म। तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। अब देखें कहाँ गलतियां हो रही हैं, ठीक है। दही का प्रयोग करके देखूँ मैं एक बार? हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए। थोड़े दिन के लिए देखता हूँ, अगर कुछ नेगेटिव लगेगा तो एकदम बंद कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दही और ये सब को लेके देखता हूँ थोड़े दिन में वापिस। हाँ 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 बिल्कुल। और बाकी क्या एक चीज और पूछनी थी, मेरे को याद नहीं आ। हाँ, ये लस्सी का पूछना था सच में, जो छाछ बोलते हैं ना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि छाछ पी लो सुबह डेली। देखो ये सब एसिडिटी करेंगे, यहाँ पे आप दही लेंगे वो भी एसिड को बढ़ाएगा, छाछ लेंगे वो भी बढ़ाएगा, दूध लेंगे वो भी बढ़ाएगा। हाँ तो ये सारी चीजें ये एसिड को ट्रिगर ट्रिगर करेंगी, बात इतनी सी है। पर मैंने ऐसा सुना है ज्यादातर, जैसे जो हम बासी चीजें ज्यादा खाते हैं ना वो एसिडिटी करती है। जैसे अगर आज हम सुबह ताजी लस्सी बना रहे तो उसको सुबह ही ले लो उसी टाइम, उसके बाद में। हाँ देखिए, एक डिफरेंस हो सकता है कि अगर आपके घर का शुद्ध है तो शुद्ध और अशुद्धता में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ये मैं आपको कहूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद घर पे गांव में जाके ये सारी चीजें ट्राई कर चुका हूँ। जमीन आसमान का अंतर रहता है, अगर आपके घर का है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। मतलब मैं गाँव का ना, तो हम यहाँ ही अपने साथ में लेते हैं, जो पड़ोसी है ना। हाँ तो आप वो ट्राई करके देख लीजिए, बिल्कुल। पर आप बात दही। वही आती है, फिर मैं सोचता हूँ कि इतने पेस्टिसाइड केमिकल्स डालते हैं अपने उसमें, तो हम्म। घास में, वो जैसे घास खिलाते हैं गाय को तो उसमें ये सब होता है ना। अब इतना मत सोचिए आप, ठीक है। अभी हाँ फिलहाल जी। जैसे दो चीजें हैं अपना टारगेट, ठीक है। एक तो स्क्रू सॉफ्ट करना, दूसरा जो है गैस को भगाना। चलो। गैस को जो हाँ जी भगाना ठीक है भैया। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। रॉ बंद कर दें थोड़े दिन हाँ के वो लिए। रो आप बंद कर दीजिए। और और जूस का क्या करना है? जूस लेना है उसमें कि नहीं? जूस आप शाम को ले सकते हैं, या फिर जूस भी बंद कर दीजिए, ठीक है। मैंने देखा है ना, जैसे जूस ना पीऊं तब भी वही बात हो रही थी, और पीऊं तब भी वही हो रहा था। फिर आप ऐसा कीजिए, जूस रहने दीजिए। जब कोई जूस हाँ में जी। फर्क नहीं है ना, उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो जूस को आप शाम शाम वाला भी शहरी भी निकाल दीजिए, ठीक है। अब आप भैया एक बात और, हाँ जी। एक बात और, आप बोलेंगे ये बोला ही जा रहा नहीं नहीं, पूछ है। लीजिए अभी आप। जैसे मैंने देखा है ना, ज्यादातर जैसे मैं ज्यादातर लौकी खाता हूँ, और लौकी के साथ जो उसकी जो फैमिली होती है ना, जितने भी, हम्म। वही लेता हूँ। पर इसके सिवाय सिवाय मैं जब भी कोई सब्जी पे शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पेट में बहुत इरिटेशन होता है, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि कुछ गलत खा लिया है। ऐसा है, जैसे देखिए, सबसे ऊपर लौकी और कद्दू है। आपको विश्वास हाँ नहीं जी। होगा, शुरुआत में जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये इसको, अपना सब्जी को, तो मैं लौकी ही हाँ और जी। ये अपना कद्दू ही कद्दू खाता था। कद्दू ही कद्दू इनिशियली। कद्दू, कद्दू वही हो गया ना जो पंपकिन, वो हाँ ऑरेंज कलर का होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तकरीबन तकरीबन एक ही कैटेगरी के हैं जो आप कह रहे हैं ना, लौकी कद्दू, ये बड़ी, ये सबसे ऊपर की चीजें हैं, ये सबसे सात्विक भोजन है, सबसे ऊपर की चीजें हैं। तो आप भैया मैं अगर भी यही लेता हूँ ज्यादातर। हाँ। पर जैसे मैं हम्म पालक का ये साग वगैरह बना लेता हूँ ना, हम्म। तो इसको खाता हूँ, इसको खा के पेट में इरिटेशन होता है, जैसे अगर गाजर की सब्जी बना लूँ। तो जिससे देखिए, जिससे आपका पेट सही लग रहा है उसको खाइए, उसी को हाँ कंटिन्यू जी। खाइए। अगर लौकी से लग रहा है तो लौकी खाइए, कद्दू से बन रहा है तो कद्दू खाइए।
पिछले से पिछले साल सर्दियों में आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने सिर्फ एक ही सब्जी लिया, पता है, मटर और मशरूम मटर कॉन्टिन्यूसली। हाँ जी, मटर और मशरूम मटर पिछली तो से गैस पिछली बनाता है। सर्दियाँ। नहीं, चलिए आपको बना रहा, लेकिन तब मेरा डाइट काफी लंबा समय, मतलब तकरीबन 1.5 साल हो चुके थे मुझे करते हुए हाँ जी हाँ जी उस वक्त। हाँ जी हाँ जी। हाँ उस तब तो वक्त। कहाँ बनाएगा। हाँ तो उस दौरान मतलब मशरूम, वैसे अभी मशरूम ले सकता हूँ मैं क्या? नहीं, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि जैसे आप अगर एक चीज आपको सही लग रहा है तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। आप कह रहे हाँ जी हाँ हैं जी। लौकी से जो है मेरा पेट सही रहता है, तो लौकी लीजिए, कंटिन्यूसली लीजिए, फिर चेंज करने की क्या आवश्यकता है। फिर यही बात आ जाती है, घर वाले बोलते तू चेंज करके नहीं खाएगा तो तुझे फर्क कैसे पड़ेगा। वजन का तो इतना नहीं बोलते, ये बोलते चल ठीक हो जाएगा, तू बोल रहा है तो। मेरे को भी कुछ नहीं ऐसा कि वजन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, एक ही मेरे लिए अभी तो। निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपका है और आप बेहतर तरीके से उसे देख पा रहे हैं, कोई घर वाला बाहर वाला कोई नहीं देख पाएगा। और पर वो इसलिए यही बोलते हैं ना बात, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी डाइट जब से शुरू की है तब से ही मेरा मतलब खाना पीना बहुत कम था पहले से, मतलब जो भारी चीजें होती है वो तो पहले से बंद कर रखी थी। राजमा में दाल ले लेता था, वो हरे मूंग की दाल वगैरह, और ये सब जो होता है सिंपल दाल, येलो दाल हो गई। फिर देखो जी, आपकी डाइट मेरा देखी तो जब बहुत ही सुना था। सिंपल सा फॉर्मूला है। वो चीज जिसको खा के हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मैं कहता हूँ अगर उसको रोज लेना पड़े तो रोज लो। चलो अगर ठीक है रोज भैया, लेना ये भी पड़े मैं ट्राई उसको। कर लूंगा। हाँ, ये मतलब बदल बदल के खा खा लेने से मैं नहीं मानता हूँ कि जो है स्वास्थ्य हासिल किया जा सकता है बदल बदल के खा लेने से। ठीक अब है। ऐसा। मैं कहता हाँ हूँ कि देखिए, एक उदाहरण देता हूँ, एक किसान होता है, जम के मेहनत करता है, सूखी रोटी भी खाएगा तो भी जो है बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। तो उसको जैसे हमारा ये हमारी धारणा ये होती है कि भाई विटामिन मिनरल नहीं मिलेगा, उसको कहाँ से मिल रहा है, फिर भी वो स्वस्थ रहता नहीं, है। ठीक है ना, तो स्वस्थ मुझे नहीं लगता उस पर डिपेंडेंट है, उन चीजों पे डिपेंडेंट है। मैं तो हाँ ये तो है। स्वास्थ्य को कहता हूँ कि भैया अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव सोच रहा है, ठीक है, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं उसके भीतर, हाँ और जी वो जो खाना खा रहा है वो पच रहा है सही ढंग से और बॉडी से वो बाहर हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो हाँ जी उसे बीमारी लगने वाली नहीं है, चाहे हाँ वो जी, ये फल बात तो सलाद है। ना ही ले तो भी। हाँ जी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ये मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर ये है ना, फिर घर वाले बोलते हैं चल ठीक है हम तेरी बात मान रहे, तू बोल रहे तूने आटा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। हम्म। पर बोलते जो सब्जी है उनको तो खा ले कम से कम बदल के। फिर वही बात आती है ना, फिर मैं अब बहुत समझा चुका हूँ घर वालों को। अब फिर वही बात आती तो डॉक्टर के पास चल ले, एलोपैथिक चल ले, आयुर्वेदिक चल ले। मैंने एलोपैथी के पास मैं स्टार्टिंग में गया था, उसके बाद आज तक भूल के नहीं गया हूँ, कान पकड़ लिया मैंने, दूसरी बार कभी नहीं जाऊंगा। नहीं, अब वो सारी चीज तो आप करके देख चुके हो ना, और डाइट हाँ कर जी रहे हो, डाइट में तो आपको लाभ मिला ही है ना, डाइट हाँ से जी हाँ जी। एसिडिटी गई है। तो फिर आप ये चीज बोलो ना कि हाँ देखो मुझे लाभ तो मिला ही है और इसमें टाइम लगेगा, कॉन्टिन्यूसली करना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये तो अब थोड़ा होता है ना, घर वालों को कौन समझाए, जितना मैं समझा दिया था समझा चुका हूँ। अब समझाना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, हाँ जी करना तो आपको ये, लाभ आपको उसमें मिला है। अब आप बताइए कि हाँ देखो जी रिजल्ट सामने है, टाइम लगेगा। हाँ जी। हम्म। भैया और योगा वगैरह कुछ करना जरूरी है, मतलब करता हूँ मैं खुद से योगा। जैसे कई लोग बोलते हैं अगर आपकी नाभि खिसकी हो वो सेट नहीं होती है तब भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। ये बताइए आप उठते कितने बजे हैं। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठते हैं, क्या करते हैं उठ के। उठ के सबसे पहले पहला फंडा तो यही होता है पेट साफ करने का, उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता हूँ थोड़ी, अच्छा जी। और खुले में घूमता हूँ थोड़ा। कब जाते हैं खुले में घूमने। सुबह मतलब 6:30 पौने 7 के आसपास, मतलब अच्छा। आधा पौना घंटा तो घूम के आता हूँ। हाँ, ये अगर हो सकता है इससे थोड़ा और अर्ली अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी। ठीक है, ऐसी नहीं जगह हमारे पे यहाँ जैसे जाइए। मैंने बताया ना, हम्म। ठंड है, मतलब हिमाचल से हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो अंधेरा भी मतलब 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे खुलता है हमारा। अच्छा चलिए ठीक अंधेरा है। होता है। बस मेरे कहने का अर्थ है कि सुबह की जो शुद्ध हवा है उसको जरूर लीजिए उसका। जी हाँ, ये चीज अब मैंने बिल्कुल देखी है, जब भी मैं बाहर घूम के आता हूँ एकदम फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है बहुत। हाँ तो ये चीज़ आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, और तो क्या है बाकी एक्सरसाइजेज वगैरह कर लीजिए मूवमेंट की, ठीक है। हाँ जी। हाँ। ठीक है भैया, थैंक यू फिर से आपका। ओके जी, ओके ओके, वेलकम। ठीक है भैया, थैंक यू।